कि रेक्टेंगुलर कब ले रहे हैं, ठीक है। सोलेनॉइड में जब प्रूफ करेंगे उसमें भी रेक्टेंगुलर रहता है। कि आइए सोलेनॉइड का क्वेश्चन करते हैं अभी। किसका क्वेश्चन करते हैं अभी? सोलेनॉइड का। चलिए सोलेनॉइड का क्वेश्चन करते हैं भैया। मैंने आपसे कहा था कि मैं सोलेनॉइड को दोबारा से प्रूफ करूंगा एक बार, तो वही वक्त आ चुका है अब। एम्पियर सेकेंडरी लॉ की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा हाँ, इससे मुझे एक चीज याद आई। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने एक बताया था आपको कि अगर नॉन आइडियल है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, और आइडियल है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का आता है, इस तरीके का, और मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया था मैंने। ये म्यू नॉट एन आई था, लेकिन एक छोटी सी बात मुंह से निकल गई थी मेरे, मतलब स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम होता है और कम होता जाता है, इतनी बात तो सच है। लेकिन मैंने यहाँ ये भी लिख दिया था कि यहाँ होता है म्यू एन आई। ये म्यू एन आई नहीं होता, म्यू एन आई से कम होता है। क्लियर है? नॉन आइडियल अगर सोलेनॉइड है, नॉन आइडियल, तो ये होता मैक्सिमम है और फिर कम होता जाता है एंड की तरफ जाने पे। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था म्यू एन आई। वो म्यू एन आई से कम होगा। क्या होगा? म्यू एन आई से कम होगा। और यहाँ पे पूरे आइडियल में क्या होता था, पूरे में म्यू एन आई रहता था। मतलब एक तो ज्यादा है और पूरे में बिल्कुल ज्यादा ही है, मतलब अच्छी मैग्नेट बन गई। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। तो ये उसको मैं बोल गया था, मेरे मुंह से निकल गया था कि म्यू एन आई से कम होगा यहाँ पे। क्लियर है चीज? चलिए हाँ, तो सोलेनॉइड पे जो है हम ACL करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ चलिए साहब, ACL करते हैं। कैसे हम सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ACL से? फिर से देखिएगा, हेडिंग लिख लीजिए, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड। लिख लीजिए, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड विद ACL, मतलब एम्पियर सेकेंडरी लॉ से फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? आइडियल सोलेनॉइड को फिर से एक बात बता दूं आपको, आइडियल सोलेनॉइड में रेडियस जो होती है वो लेंथ के मुकाबले काफी कम होती है। तो भले ही मैंने बनाया नॉन आइडियल है, लेकिन हम इसे क्या मान के चल रहे हैं? आइडियल मान के चल रहे हैं ना। ड्राइंग में दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा बना रहा हूं, लेकिन आप ऐसा समझिए कि इसकी रेडियस जो है इसकी लेंथ के मुकाबले बहुत कम है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर और अच्छा आइडियल बनाना है, मतलब आइडियलिटी की तरफ और जाना है, तो याद रखें सोलेनॉइड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं वायर्स। ऐसा नहीं कि वायर दूर दूर हम जो दिखाते हैं शो करने के लिए, तो हम दूर दूर दिखा देते हैं, क्योंकि टीचर पागल थोड़ी जो इतने सारे वायर दिखाएगा, वो बस 2-4 दिखा देता है ऐसे, है ना। बाकी इसमें बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं वायर, बहुत ही क्लोजली बाउंड होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक, इवन एक के ऊपर एक भी होते हैं, ठीक है। इंसुलेशन लगा होता है बीच में। तुमने अगर कभी देखा हो, कभी दुकान पे गए हो, तो जो वायर होता है कॉपर का, उसके ऊपर प्लास्टिक जैसी चमक मार रही होती है ना, ब्राइटनेस होती है, थोड़ा सा लस्ट्रस होता है। तो वो लस्टर होता है, वो क्या होता है? इंसुलेशन होता है, ताकि अगर 2 वायर चिपक जाए तो उनमें इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना बने, है ना। तो ऊपर क्या है उसके? प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल है। क्लियर है? जिसे हम इंसुलेशन मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ऐसा है, तो इसीलिए ताकि हम बिल्कुल चिपका के बना सकें, तो उससे शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और हमारे अलग अलग भी रहेंगी वाइंडिंग। किसकी वजह से? इंसुलेशन जो लगा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है किसमें? आइडियल सोलेनॉइड में, ठीक है। चलिए साहब, तो फिर से अब इसमें कैसे करेंगे? सपोज करिए इसमें करंट गई ऊपर, ये ऐसे घूम के आई, फिर ऐसे गई, फिर घूम के आई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ये फिर पीछे से होते हुए नीचे की तरफ निकल गई, ठीक है। ऐसे इसमें वही सब, इसकी स्पेसिफिकेशन ले लीजिए, इसकी लेंथ L है, इसकी रेडियस R है, और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और I इसमें करंट ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स है ये पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। और I क्या है? मेरी करंट है। तो अब इसके अंदर मुझे किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब इतना तो मेरे को श्योर है भाई कि आइडियल सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। नहीं भी श्योर है तो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। याद है कि भूल चुके हो? तो याद रखना बहुत ही जरूरी है इसको, ठीक है। तो अंदर किसी पॉइंट में मैंने यहाँ ले लिया, तो मैंने क्या लिया? अपनी मर्जी से एक लूप बनाया, जिसे मैं क्या कहता हूँ? एम्पीरियन लूप कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? ऐसा रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। तो देखो 1 से 2 से 3 से 4, ठीक है। तो फिर से इसमें निकालना है मुझे, इस पॉइंट पे निकालना है। सपोज इस पॉइंट पे जितना होगा, इस पॉइंट पे सब पे सेम ही होगा, क्योंकि सारे पॉइंट सेम नीचे लिए मैंने सोलेनॉइड से। सब पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि सारे पॉइंट सिमेट्रिकल है ना भाई, एक ही डिस्टेंस पे है सब, सरफेस से भी, सेंट्रल लाइन से देख लो चाहे तो एक ही हाइट पे है, ठीक है। तो सब पे बी क्या है? सेम। और वैसे तो मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरे सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन B.dl ओवर अ क्लोज लूप करना है मुझे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले म्यू नॉट कितना? म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और आई एन क्लोज कितना? देखो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे आई बाहर की तरफ, बाहर से आई ऐसे अंदर चली गई, देखो अंदर गई ना, फिर ऐसे अंदर से आई बाहर से ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। तो देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, ऐसे गई, 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, ऐसे कई बार गई होगी। दिखाने के लिए तो मैंने 3 टर्न्स दिखाए हैं सिर्फ, 1 2 3, लेकिन एक्चुअली क्या है? बहुत सारे टर्न्स होंगे। क्लियर है? तो इसके हम इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। इसकी L लेंथ ले लीजिए, और ये इसकी ब्रेड्थ ले लीजिए B। लेंथ ले लीजिए L, ब्रेड्थ ले लीजिए इसकी B। और इसकी डायरेक्शन आप कैसा मानना चाहेंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। क्लॉकवाइज मान लेते हैं, चलो कैसी मान लेते हैं? क्लॉकवाइज। 3 से 2, 2 से 1, 1 से 4, और 4 से 3। कैसी डायरेक्शन ले ली मैंने इसकी?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। क्लियर है ये चीज, पक्की बात है। अब ध्यान से देखो, यूनिट ये लेंथ है, ये लेंथ यहां पे ले रहा हूं लेंथ और यहां ले रहा हूं करंट, यहां ले रहा हूं लेंथ और यहां ले रहा हूं करंट। ठीक है, देखिएगा यूनिट लेंथ में कितने सॉरी इसमें टर्न्स सॉरी लेंथ और टर्न्स, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। तो ये लेंथ कितनी है, l लेंथ है ना, l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू एल टर्न्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब मतलब कितने टर्न्स हैं, n इंटू एल। अच्छा देखो, एक टर्न होता तो कितनी करंट जाती इसमें, i, सिर्फ एक टर्न गया होता है इसके अंदर। दो टर्न गए तो i और i दो बार 2i हो जाता। तीन टर्न गए होते तो i 3i करंट आ जाती। कितने टर्न गए हैं, nl। एक टर्न होता तो i, दो टर्न होते तो 2i, तीन टर्न होते तो 3i, nl टर्न है तो nli। कैसा, nli। अब साथ में ये भी देखना होता है कि करंट प्लस में लेनी कि माइनस में। बात समझो ध्यान से, ये मैंने लूप कैसा लिया है, लूप ऐसा लिया है, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाया है इसको हाथ को, तो थंब किधर है, अंदर की तरफ, और करंट भी अंदर ही जा रही है। देखो ऐसे ऐसे गए ना, देखो ये सोलेनॉइड है ऐसे करके, है ना, इमेजिन करो ये करंट गई ऐसे अंदर से होते हुए अंदर गई, तो इसको हमेशा पेनिट्रेट करेगी, अंदर ही जाएगी। और हमारी लूप की डायरेक्शन भी किधर आ रही है, अंदर, करंट भी अंदर ही आ रही है, तो प्लस में ही लेना है करंट। मतलब करंट जो है मेरी आई एनक्लोज हो जाएगी प्लस NLI। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। आई एनक्लोज इक्वल टू प्लस NLI, तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसके चार पार्ट हैं, इंटीग्रेशन B.dl 4 हिस्सों में करना है मेरे को। कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में करना है। B.dl 1 से लेके 2 तक अलग है, 2 से 3 अलग है, 3 से 4 अलग है, और 4 से 1 अलग है। और इसे इक्वल टू कर देना है म्यू नॉट NLI के बराबर। क्लियर है, देखते जाइए ध्यान से, बहुत ही आसान है। 2 से 3 भी B.dl करना है, 3 से 4 भी B.dl करना है, 4 से 1 भी क्या करना है मुझे, B.dl। बोलो समझ आ रहा है। अब देखें ध्यान से, 1 से 2 पे आ जाओ। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मुझे कम से कम इतना पता है कि भाई लाइंस जो होती है, जैसे इसमें ऐसे करके है, ऐसे करके, मतलब अगर इस सोलेनॉइड को मैं इधर से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, तो मुझे कैसा लगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगी मेरे लिए, है ना, ऐसे करके जा रही है बाहर से अंदर की तरफ, मुझे लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो मैंने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आएंगी, हाथ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखता है हमको तो कैसा पोल दिखाई देता है हमें, नॉर्थ पोल, याद है ना। जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देती है तो कैसा पोल दिखाई देता है, नॉर्थ पोल। तो ये बनना है नॉर्थ पोल, ये बनना है साउथ पोल। तो सबको मालूम है नॉर्थ से करंट निकलेगी, लाइंस निकलेंगे और साउथ से एंटर करती हैं, और लाइंस इस तरीके से होती है ना, अंदर कैसे होती है मैग्नेट के, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये साउथ बिहेव कर रही है नॉर्थ। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ रही है कि नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आइडियल सोलेनॉइड के बाहर तो हम कितना मानते हैं, 0। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये लाइंस बहुत दूर दूर हो जाती हैं, और जब मैग्नेटिक लाइंस बहुत ही रेयर हो चुकी है, बहुत दूर दूर हो चुकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स एज 0। तो यहां इस पूरे पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। इस पूरी लेंथ पे, पूरी बी लेंथ पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, 0। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। मैं इस पूरी बी लेंथ को दिखा रहा हूं, देखो आपको, ये बी लेंथ मैंने दोबारा बनाई। इस बी लेंथ का सपोज कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, क्लियर है। तो इस बी लेंथ पे यहां तो बाहर आ गया ना ये पोर्शन, ये तो बाहर है सोलेनॉइड से, ये वाला पोर्शन। इस बी लेंथ पे तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो B.dl 0 हो जाएगा। मतलब 1 से 2 में अगर बात करूं, थोड़ा सा पोर्शन तो अंदर है, बाकी पोर्शन कहां है, बाहर। मतलब ऑलमोस्ट पूरे का जो पूरा पोर्शन बाहर है, ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन बाहर है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0। क्लियर है चीज, कितना हो गया, 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर थोड़ा बहुत तो अंदर है, उस थोड़े बहुत का भी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, देख लो, ये थोड़ा बहुत भी डीएल किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब डीएल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हर तरीके से 0 हो जाएगा, चाहे तो तुम एंगल 90 कह लो, चाहे ये कह लो कि इसका ज्यादातर पोर्शन तो बाहर ही है और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, जैसे चाहे कह लो। वैसे ज्यादातर किताबों में 90 डिग्री से दिया होता है, ठीक है, कैसे भी समझ लो। तो ये 0 हो जाना है कुल मिला के, ठीक है। 2 से 3 देखिए, अब 2 से 3 0 हो ही जाना है, क्योंकि ये बाहर है पूरा का पूरा पोर्शन, ये तो पूरा का पूरा ही बाहर है, पूरा का पूरा बाहर है। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 0 हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड पोर्शन, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्लियर है। अब 3 से 4 फिर 0 बनेगा कि नहीं, कैसे बनेगा। 3 से 4 बिल्कुल इस वाले पोर्शन की तरह है ना, यहां तो एंगल 90 डिग्री समझा दो कि देखो ये 3 से 4 वाला पोर्शन है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कितने डिग्री हो गए भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना अंदर, ऐसे करके, और ये ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब डॉट में cos 90 बनेगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी कितना बन गया, 0। तो सिर्फ कौन बचा, सिर्फ ये बचा बेचारा हमारा। अब देखते हैं, डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ लिया, देखो लूप की डायरेक्शन भी इधर मानी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ से नॉर्थ ही होता है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये तो क्या हो जाएगा, B.dl cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन, समझ पा रहे हो कि नहीं, इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। बात समझ में आई। B.dl cos 0, क्योंकि डीएल वेक्टर भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। cos 0 कितना होता है, 1। आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं। cos 0 की वैल्यू कितनी रख दी, 1, ठीक है। B पूरे में कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं,
ठीक है, यूनिफॉर्म लाइंस होती है उसके अंदर, बी क्या है, कांस्टेंट। तो बी को हमने, वैसे भी मैंने कहा है कि हर पॉइंट पे मैंने क्या लिया है, सेम डिस्टेंस पे लिया है, सेम डिस्टेंस पे लिया है हर पॉइंट इस लूप का। तो क्या है, बी सब पे सेम ही होगा, तो बी, और ये बचा इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। अब 1 से लेकर के 4 तक हो रहा है इंटीग्रेशन, कहां से हो रहा है, सिर्फ कौन से पोर्शन पे, 4 1 पे, सॉरी 1 4 की जगह 4 1, तो इंटीग्रेशन जो है 4 1 पे हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, 4 1 पे। आई होप दिख रहा होगा वीडियो में, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए क्या आया यहाँ पे, ये बन रहा है आपका कि b बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dl कहां से कहां तक करना है, 4 से 1 तक, और यहां पे आ रहा है म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, ऐसे करके। क्लियर है ये चीज। तो देखें जरा ध्यान से, ये b dl छोटी सी लेंथ का इंटीग्रेशन मतलब पूरी लेंथ, कहां से कहां तक करना है, पूरी लेंथ 4 से 1 तक। 4 से 1 तक टोटल लेंथ कितनी ली हमने, l, ये l है तो ये भी कितनी है, l, क्योंकि रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है। ये कैसा लूप है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। तो ये b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो b कितना आ रहा है बेटा, म्यू एन आई। तो बोलो आया कि नहीं आया, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, हमने पढ़ा था, बताओ। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर कितना आता था, म्यू नॉट एन आई, और यहां पे भी कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। मतलब हमने एसीएल से भी डेराइव कर दिया कि हमारा आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, एक चीज और होती है बेटा जिसे हम कहते हैं टोरॉइड। क्या कहते हैं जिसको हम, टोरॉइड। टोरॉइड भी सोलेनॉइड जैसे ही कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे टोरॉइड का समझते हैं। टोरॉइड इस तरीके का है, देखिए ये पतला सा इस तरह से, जैसे यहां सिलिंड्रिकल कोर लेते थे ना, सोलेनॉइड में सिलिंड्रिकल कोर लेते थे, इसमें एक सर्कुलर कोर लेते हैं। कैसी कोर लेते हैं, सर्कुलर, यानी ये जो कोर थी तुम्हारी, इसी को गोल घुमा दो ऐसे, वही समझ लो। और जैसे इस पे वायर लपेटते थे, बिल्कुल वैसे इस पे वायर लपेट दो, ऐसे 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 ऐसे, खटाखट 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 खटाखट। थोड़ा अच्छे से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि देखो साहब, यहां से करंट गई और फिर ऐसे बाहर से आते हुए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 और फिर ऐसे, ये करंट आई और ये चली गई, ये सोलेनॉइड बन गया हमारा। करंट कैसे जा रही है, देखो ऊपर से नीचे, नीचे ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, समझ पा रहे हो। तो ये स्टाइल में बना देते हैं कुछ लोग इसको, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे निकल गई करंट, समझ आ गया। तो इसमें क्या है, फिर से वही, इसमें है स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसमें भी वही चीज है। करंट कितनी मान रहे हैं इसमें, आई मान रहे हैं करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट क्या मान रहे हैं, आई क्या है, करंट, करंट इन वायर, करंट इन वायर, वायर में क्या है, करंट है, ठीक है। इसका आइडियल टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड की स्पेलिंग क्या होती है समझ लो पहले तो, TORROID। आइडियल टोरॉइड क्या होता है, आइडियल टोरॉइड ही पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। आइडियल टोरॉइड का मतलब है इस रेडियस के मुकाबले इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, द थिकनेस ऑफ सर्कुलर लूप इज वेरी वेरी लेस देन इट्स रेडियस। इसकी जो रेडियस है पूरे की, उसके मुकाबले इसकी थिकनेस काफी कम हो, और जो टर्न्स है वो क्लोजली पैक्ड हो, जो टर्न्स है वो क्या हो, क्लोजली पैक। ऐसा नहीं दूर दूर जैसे यहां शो किया हुआ है, शो करनी है तो स्टाइल मारने के लिए दिखाया सिर्फ। और फिर कितने टर्न्स बनाएगा टीचर, पागल थोड़ी है। तो इसमें एक्चुअली कई सारे टर्न्स होते हैं, बहुत ही पास 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 पास, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, जलेबी बना दी है सिर्फ। क्लियर है चीज। तो इस तरीके से एन है, ये आई है ना, इसके अंदर निकालना है। अब इसमें 3 रीजन अगर देखें तो आप, इसके अंदर कितने रीजन, 3 रीजन। एक ये वाला रीजन जिसमें कुछ भी नहीं है, एक बाहर वाला रीजन जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक इसके अंदर वाला रीजन, टोरॉइड के अंदर वाला रीजन। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मैं तुम, ठीक है, तो निकाल रहा हूं मैं तीनों रीजन्स में, ठीक है, 3 रीजन है यहां पे, ध्यान से समझ गए आप लोग। इसको बना लिया होगा आपने, चलिए यहीं पे दिखा देता हूं। तो इस पॉइंट पे, किसी अंदर के पॉइंट पे निकालना है, तो आप यहां के बना लीजिए इस तरह से सर्कुलर लूप। तो आप समझ गए, इसमें से तो कोई करंट होकर के जा ही नहीं रहा है। क्लियर है, यहां पे सर्कुलर लूप बना लिया, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है भाई। इसमें से कितनी करंट होकर जा रही है, कुछ नहीं, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर 0, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर 0, क्योंकि म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज आता है, क्या आता है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब जो इसमें से तो कुछ करंट जा ही नहीं रही ना भाई, क्लियर है, तो एक्सक्यूज मी, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज 0। तो बी यहां से 0 आ गया, क्योंकि लेंथ तो कभी 0 हो नहीं सकती, ठीक है। और एंगल वेंगल का कुछ पता ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है सिर्फ यहां से, यही पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, एंगल का कुछ कमिटमेंट दे नहीं सकते, लेंथ कभी 0 हो नहीं सकती, तो बी क्या है मेरा, बी को ही 0 होना पड़ेगा, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्लियर है, और ये प्रैक्टिकली भी देख लिया हमने यहाँ पे कंपास निडल रख के देख ली, कंपास निडल में कुछ नहीं होता, तो ये इस तरीके से। क्लियर है, कोमल और प्रियांजलि यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, वो सोचेंगे सर जब लूप आप यहां ले रहे हो तो सर्कुलर कॉइल में क्यों नहीं ले सकते ऐसा वाला लूप। सर्कुलर कॉइल में बेटा ये वो चीज नहीं, ध्यान समझिए, उसमें करंट ऐसे जाती थी, उसमें करंट कैसे जाती थी, ऐसे समझिएगा। जब हम लूप लेते थे एम्पीरियन लूप लेते थे, तो उसकी शर्त क्या थी, ऐसा लूप लो जिसमें बी हर पॉइंट पे सेम आ जाए, ऐसे तो था। क्या इसमें बी हर पॉइंट पे सेम है, नहीं भाई, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, मेरी बात नहीं आ रही आपको समझ में। क्लियर है, इसमें बी हर पॉइंट पे सेम है क्या, बी हर पॉइंट पे सेम है,
चलो सेम है भी। तो जो जब एम्पिरिकल लूप बना करके कैलकुलेशन करोगे तो उसमें क्या होगा जरा सोचना, यहां कोई दिक्कत ही नहीं, यहां हर कुछ सब कुछ टेक्निकल चल रहा है एकदम क्लियर है ये चीज। तो अगर यही काम यहां करोगे तो बी कितना आ जाएगा 0, और ये तुम भी जानते हो कि बी 0 तो आ ही नहीं सकता, इसमें गारंटीड है क्लियर है ये चीज। इसमें एंगल्स का कुछ ना कुछ खेल होगा और जो हमें मालूम ही नहीं है एंगल, जैसे यहां पे तो कह सकते हैं कि हाँ बी 0 होता है, प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो गया, ठीक है, वहां तो प्रैक्टिकली प्रूफ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। खैर तुम्हें पूछना हो तो अलग से पूछ लेना, और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा है वीडियो को, ठीक है। तो ये उनको था सिर्फ जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी सर्कुलर कॉइल वाले केस में, ठीक है, तो वहां ऐसा नहीं चलेगा भाई, यहां कर सकते हैं क्लियर। तो आपको फील आ जाएगा अभी जब और आगे बढ़ रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा और फील आ जाएगा आपको कि ऐसा यहाँ क्यों चल रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे अगर मैं बाहर करूं, ध्यान से देखिएगा, ये टोरॉइड है मेरा, अब टोरॉइड को मैं आपको अलग सेंस में शो कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, टोरॉइड है मेरा ना। अब देखिए यहां पे क्या है, ऊपर से करंट निकल के आ रही है और यहां पे जा रही है अंदर, तो अंदर जाने वाले को बोलते हैं क्रॉस, और ऊपर से निकल के आ रही है तो बोलते हैं डॉट। तो देखो आई और अंदर चली गई, फिर घूम के ऊपर से आएगी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट, सॉरी यहां डॉट है, ये डॉट और ये क्रॉस, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट, है ना, सब बना दिए मैंने इस तरीके से, मान लो ठीक है, ये बना लिया होगा आपने, है ना, इस तरीके से। तो अंदर करें तो अंदर वाले में भी कोई करंट नहीं। अच्छा बाहर करूं तो बाहर ऐसे एम्पिरिकल लूप बनाता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, तो देखो इस बाहर वाले लूप में ध्यान से देखना, करंट अंदर भी गई और करंट बाहर भी आई, और जितने क्रॉस है उतने ही डॉट है, तो फिर से आई एनक्लोज कितना होगा 0। भाई जितनी करंट अंदर गई उतनी बाहर आ गई इस लूप से, इस वाले लूप को देखो एम्पिरिकल लूप को, जितनी करंट अंदर गई उतनी घूम के बाहर वापस आ गई, फिर अंदर गई घूम के बाहर वापस आ गई, क्लियर है। तो नेट करंट कितना हो गया 0। तो इसमें भी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना लिखोगे आप लोग, 0 लिखोगे, म्यू नॉट आई एनक्लोज, आई एनक्लोज कितना है 0, कैसे, क्योंकि जितना क्रॉस है उतनी डॉट है इसलिए 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर 0, तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। बोलो समझ आएगी नहीं, एक ही ऑप्शन है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज पक्का। और वैसे भी इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड आया भी नहीं, प्रैक्टिकली चेक किया। तो अब क्या है इसके अंदर, अब बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है, यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके अंदर कितना होगा, तो इस बार लूप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा बनेगा, ठीक है। इस हुप, इस जो ये जो पाइप टाइप का बना हुआ टोरॉइड, इसके यहां पे ये लूप बना, ठीक है। अगर आप देखें तो ये डॉट जो बनाए थे मैंने, ये डॉट बनाए हुए हैं, ये तो इस लूप के बाहर आ गए, और ये क्रॉस इसके अंदर है, यानी इसके अंदर से वाकई में करंट जा रही है, समझ रहे हो। देखो बाहर वाला जो लूप बनाया था उसमें क्रॉस, उसके अंदर क्रॉस भी आ रहे हैं डॉट भी आ रहे हैं, तो नेट करंट 0 हो गई क्योंकि दोनों अंदर आ रहे हैं। इस वाले लूप के डॉट तो बाहर आ रहे हैं ना, और बाहर वाली करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्रॉस वाली करंट अंदर है, अंदर से मतलब होता है। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं आई एनक्लोज, क्या लिखते हैं हम लोग, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, बात नहीं आई समझ में। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और आई एनक्लोज, एनक्लोज मतलब अंदर वाली है, अंदर करंट कितनी है कैसे पता कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या था, एन, यानी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है लिख लीजिएगा, ये लेंथ है और ये टर्न्स है यूनिट लेंथ में, और ये कितनी लेंथ है 2 पाई आर, कितनी लेंथ है ये, रेडियस आप आर अज्यूम कर लीजिए, गिवन नहीं होगी, आप अज्यूम कर लीजिए। 2 पाई आर कितना है, और 2 पाई आर में कितने करंट टर्न्स हो जाएंगे 2 पाई आर। एक टर्न में कितनी करंट है आई, तो इतने टर्न में कितनी करंट हो गई, इंटू आई कर दीजिए बस। तो जो आई एनक्लोज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से समझे, एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई, इतनी करंट है। और इसकी डायरेक्शन आप कैसे ले लीजिए, लूप की जो एम्पिरिकल लूप बनाया इसकी ऐसे ले लीजिए, सपोज ऐसे ले लीजिए, हाँ ऐसे ले लीजिए, क्लॉकवाइज। क्यों ले रहे हैं समझ में आ जाएगा। क्लॉकवाइज ले ली तो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। भाई वैसे तो आप कैसे भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले ली तो किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, क्लियर है ये चीज। और करंट भी किधर है, अंदर की तरफ, तो करंट पॉजिटिव लेनी है, यानी आई एनक्लोज कैसा लेना है, प्लस में ही लेना है। तो आई एनक्लोज इज एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जब ये करंट, इसमें क्या था, सोलेनॉइड होता था, तो इसमें नॉर्थ होता है साउथ, यहां से करंट, यहां से लाइंस निकली और ऐसे इसमें एंटर करेंगी वापस। इसको अगर मैं गोल घुमा दूंगा, सपोज इसको गोल घुमा दूंगा मैं, तो सीधी बात है लाइंस भी गोल गोल घूम जाएंगी, पूरा ऐसे लूप बन जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। भाई नॉर्थ से निकल के साउथ में ही जाना है ना, जब नॉर्थ और साउथ को ऐसे अटैच कर दिया तो ये लाइन पूरी पूरी बाहर जाएगी नहीं, गोल बन जाएगी ना, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें लाइंस कैसे मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे गोल 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 गोल, क्लियर है। तो भाई मेरा डीएल वेक्टर भी ऐसे गोल 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 है पूरे डीएल पे, समझ रहे हो। भाई देखो ये पूरा लूप है मेरा, ये पूरा क्या है मेरा लूप, जो मैंने एम्पिरिकल लूप बनाया उसे अलग से दिखा रहा हूं। आप लोग एक ही में कर, आप लोग पूरा सब काम एक ही में कर देना, मैं अलग अलग शो कर रहा हूं समझाने के लिए। भाई मेरा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन यही ली है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, बात समझ आ रही है कि नहीं। भाई गोली तो घूम रहा है, ठीक है। तो कोई भी छोटा सा पॉइंट एलिमेंट ले लो सपोज, तो ये डीएल वेक्टर है, इधर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही है, गोल गोल, क्योंकि ये लाइन पूरी गोल घूम जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। सोलेनॉइड होता था, उसमें क्या है, ऐसे करके नॉर्थ से निकली साउथ में घुस गई, तो ये अगर मैं नॉर्थ और इसको गोल कर दूं, इसको इस रॉड को मैं गोल कर दूं, गोल घुमा दूं सर्कल की शेप में, तो लाइन अंदर ही अंदर रह जाएगी, बाहर कहां से जा पाएगी। नॉर्थ से निकली सीधे साउथ में एंटर करेगी, गोल गोल लाइन बन जाएगी। तो भाई मतलब सर्कुलर,
क्लियर है। तो हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहां पे लिखा जाएगा है ना, हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसीलिए बी डीएल कॉस 0 इंटीग्रेशन, बी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे क्योंकि सारे पॉइंट सिमेट्रिक है एकदम, कैसे हैं एकदम बिल्कुल सिमेट्रिक है सारे के सारे पॉइंट्स। तो बी डॉट डीएल इस तरीके से बी डीएल कॉस 0 हो जाएगा डीएल, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई, ठीक है। छोटी सी लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई आर, भाई ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, छोटी सी लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा पूरी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, ठीक है। तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया पूरा का पूरा कैंसिल, और जो b आ रहा है वो क्या आ रहा है म्यू नॉट एन आई। मतलब मजे की बात यह है कि जो सोलेनॉइड में आंसर आता था वही किस में आ रहा है टोरॉइड में आ रहा है, और मैंने आपको समझने के लिए बताया भी है कि अगर सोलेनॉइड को ही घुमा के कर दूंगा तो क्या बन जाएगा टोरॉइड, तो सीधी बात है आंसर तो सेम आएगा यार, क्लियर है। फील से भी आ जाएगा ये चीज, फील आ रही है इस चीज की, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई इंटू म्यू नॉट एन आई, मतलब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो दोनों में म्यू नॉट एन आई आंसर आता था, क्लियर है ये चीज। फिर से एक बार समझा दूं, देखो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एम्पिरियल लूप ले सकते हैं हम सर्कुलर, इसीलिए हम अंदर भी सर्कुलर ले सकते थे और यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अंदर भी ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी से काम चल रहा है हमारा, क्लियर है। अगर आप कॉइल वाले केस में सोचें, सिंपल एक सर्कुलर कॉइल वाले केस में ऐसा लेने की नहीं, उसमें तो करंट क्रॉस ही नहीं करके जाएगी। वैसे आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया डाउट प्रियांजलि कोमल, बट स्टिल मैं बता रहा हूं आपको इस तरीके से है, मान लो, ठीक है। तो अगर यहां पे किसी पॉइंट पे तुम सोच रहे हो, तुमने कहा सर मैं ऐसा लूप बना दूं, तो करंट क्रॉस ही नहीं करके गई, आप समझिए इस बात को, भाई करंट भी इसी उसमें है और तुमने डीएल भी इसी उसमें लिया है, तो डीएल को इस लूप को क्रॉस कब करी करंट, इसमें तो क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस और डॉट वाली करंट है इसमें। भाई टोरॉइड में क्या हो रहा है, क्रॉस और डॉट वाली करंट है, कैसी करंट है क्रॉस और डॉट वाली, मतलब अगर तुम इस प्लेन में लेते हो तो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है, क्योंकि डीएल वेक्टर तो इस प्लेन में है और करंट्स क्रॉस करके जा रही है या बाहर आ रही है, जा रही है या बाहर आ रही है, मतलब कुछ एनक्लोज करंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। यहां तो एनक्लोज हो ही नहीं सकती क्योंकि करंट भी इसी प्लेन में है, लूप भी इसी प्लेन में, करंट भी इसी प्लेन में, मतलब कोई आया भी नहीं ना कोई गया, इस तरीके से बोलो समझ आएगी नहीं। तो यहां ये इस तरह का एम्पिरियल लूप नहीं लिया जा सकता, स्ट्रिक्टली नॉट, क्लियर है ये चीज, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा खत्म हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो से चर्चा करेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। चार्ज अगर चलने लगता है यानी करंट फ्लो होने लगती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, होता है कि नहीं, मतलब एक चार्ज है जो चल रहा है किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट की तरह, ठीक है। यानी एक चलते हुए चार्ज के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, या ऐसे समझ लो कि चलता हुआ चार्ज बिहेव्स एज अ मैग्नेट, क्लियर है। तो अगर किसी चलते हुए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, किस में रख दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि चलता हुआ यानी जिसके पास वेलोसिटी हो, चलता हुआ चार्ज क्या है, अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और सीधी बात है एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के बीच में क्या लगता है, हमेशा फोर्स। इसका मतलब चलते हुए चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरियल, क्लियर है, चलिए।